आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे बेहतरीन लैपटॉप्स के बारे में जो लगभग 40,000 रुपीज के बजट में आते हैं और बिगिनर्स के लिए कोडिंग से लेकर मीडियम लेवल वेब डेवलपमेंट तक के लिए परफेक्ट है। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना चाहते हैं, VS कोड को स्मूथ एक्सपीरियंस के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं या लिनक्स बेस्ड OS जैसे फेडोरा या उबंटू पर काम करना चाहते हैं, तो ये लैपटॉप्स आपके लिए ही बने हैं। और हाँ, कोडिंग में आजकल AI का जो ट्रेंड चल रहा है उससे जुड़ा ऑलमोस्ट हर काम आप इन लैपटॉप्स पर आराम से कर सकते हो। चलो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 की, जो लगभग 40,000 रुपीज के अंदर आता है। ये लैपटॉप एक एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है और इसमें है 13th जनरेशन इंटेल i3 1315U प्रोसेसर। परफॉर्मेंस स्मूथ है, लेकिन इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। हालांकि आपको 8GB DDR4 रैम और 512GB Gen 4 SSD मिलती है जो एक्सपेंडेबल है। डिस्प्ले की बात करें तो इस बजट में सबसे बढ़िया डिस्प्ले इसी में है। 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ 15.6 इंच फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले कोडिंग के लिए एकदम आइडियल है। ऊपर से लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला MS ऑफिस और सारे जरूरी पोर्ट्स भी मिलते हैं। अगर आप चाहे तो Asus ExpertBook P1 को भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें रैम 16GB होती है और वो भी एक्सपेंडेबल। साथ ही डिस्प्ले और परफॉर्मेंस दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। बस लेटेस्ट MS ऑफिस 2024 का फायदा आपको Asus वाले मॉडल में मिल जाता है। अब बात करते हैं Lenovo V15 की, जो लगभग 41,000 रुपीज के आसपास आता है। इसमें आपको AMD Ryzen 7 लेटेस्ट 7000 सीरीज प्रोसेसर मिलता है, मतलब परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसके साथ 16GB रैम मिलती है जो 48GB तक एक्सपेंडेबल है और 512GB SSD भी एक्सपेंडेबल है। ड्रॉबैक ये है कि इसकी डिस्प्ले IPS नहीं बल्कि TN पैनल है, तो अगर आप लंबे समय तक काम करते हो एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो ये लैपटॉप कोडिंग के साथ ओकेजनल गेमिंग में भी धाकड़ है। GTA 5 हाई सेटिंग्स पर भी 40 to 45 FPS आराम से दे देता है। तीसरे नंबर पर है Acer Aspire 3, जिसकी प्राइस लगभग 43,000 रुपीज है। कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर, हाई स्पीड परफॉर्मेंस और 14 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले इसे अलग बनाती है। इसमें आपको 13th जनरेशन इंटेल i5 प्रोसेसर विद 10 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स, 16GB रैम और 512GB SSD मिलती है। साथ ही 45.6 watt hour बैटरी और 65 watt चार्जर भी इंक्लूडेड है। कोडिंग हो, मल्टीटास्किंग हो या वेब डेवलपमेंट, ये लैपटॉप हर चीज में स्मूथ चलेगा। चौथे नंबर पर आता है HP का बजट लैपटॉप, जो लगभग 42,000 रुपीज का है। इसमें AMD Ryzen 5 7000 सीरीज प्रोसेसर, 8GB रैम जो एक्सपेंडेबल है और 512GB SSD जो एक्सपेंडेबल है मिलती है। फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड, 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले और AMD Radeon ग्राफिक्स कोडिंग के साथ लाइट ग्राफिक्स वर्क के लिए परफेक्ट है। इसकी डिस्प्ले थोड़ी बेहतर हो सकती थी, लेकिन HP की आफ्टर सेल सर्विस और बिल्ड क्वालिटी इसे वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बना देती है। अब आते हैं Acer Aspire Lite पर, जिसकी प्राइस लगभग 42,000 रुपीज है और ये इस बजट में सबसे पावरफुल प्रोसेसर के साथ आता है। Intel i5 12450H प्रोसेसर। H सीरीज का मतलब है हैवी टास्क के लिए बना हुआ लैपटॉप। चाहे मीडियम लेवल कोडिंग हो, हैवी IDs चलानी हो या लाइट वीडियो एडिटिंग, ये सब इस लैपटॉप में स्मूथ है। इसमें 16GB DDR5 रैम है जो नॉन एक्सपेंडेबल है, 512GB SSD है जो एक्सपेंडेबल है, 15.6 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले है और 54 watt hour बैटरी विथ 90 watt चार्जर भी है। कोडिंग और डेवलपमेंट के लिए ये आंखें बंद करके बाय करने लायक ऑप्शन है। बोनस में आता है Lenovo IdeaPad Slim 3, जो लगभग 45,000 रुपीज में आता है। इसमें Intel i5 12450H प्रोसेसर, 16GB DDR5 रैम जो नॉन एक्सपेंडेबल है और 512GB SSD जो एक्सपेंडेबल है मिलती है। साथ ही 14 इंच कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है, जिसमें सिर्फ 15 मिनट्स चार्ज पर 2 आवर्स का प्लेबैक मिल जाता है। वेट भी सिर्फ 1300 ग्राम्स है, मतलब हाईली पोर्टेबल और ट्रैवल फ्रेंडली लैपटॉप है। इसमें भी MS ऑफिस 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आता है। कोडिंग, एडिटिंग, गेमिंग, हर काम में ये लैपटॉप बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। तो ये थे मेरे टॉप रिकमेंडेशंस अंडर 40 to 45,000 रुपीज, जो बिगिनर्स से लेकर इंटरमीडिएट कोडर्स तक के लिए परफेक्ट है। आपको कौन सा लैपटॉप सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर किसी स्पेसिफिक लैपटॉप का रिव्यू देखना चाहते हो तो वो भी बताना, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस।